नमस्कार। आज हम गरीबदास जी के अर्थ ला का अंग की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये साधक की यात्रा के लिए एक रोड मैप जैसा है और हम इसके रहस्यों को एक एक करके खोलेंगे। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। इसे हमने 5 खास हिस्सों में बांटा है। हम जागृति की पहली निशानियों से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे एक साधक सद्गुरु के मार्गदर्शन तक पहुंचता है। तो ये पूरा का पूरा अध्याय एक बहुत ही अहम सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। किसी साधक को ये कैसे पता चले कि वो वाकई में सही आध्यात्मिक रास्ते पर है। चलिए इसी को समझते हैं। और इसका जवाब हमें पहले ही दोहे में मिल जाता है। एक बहुत ही जबरदस्त इशारा। ये तब पता चलेगा जब दुनिया से एक तरह का अलगाव, एक वैराग्य महसूस होने लगे। ये जो लाइन है ना, लाल लागी तब जानी, ये समझिए कि इस पूरे अध्याय की चाबी है। ये साधक के लिए एक तरह का लिटमस टेस्ट है। ये चेक करने का तरीका कि वो जो कनेक्शन महसूस कर रहा है वो असली है भी या नहीं। तो ठीक है, अगर दुनिया से अलगाव एक निशानी है तो फिर असल में प्रैक्टिस क्या है, करना क्या है? खैर, दोहे हमें एक बहुत ही खास काम की तरफ इशारा करते हैं। और जवाब है लगातार सुमिरन या याद करना। जैसा कि दोहे में कहा गया है, पता तब चलेगा जब हर पल, हर सांस में नाम का जाप चल रहा हो। अच्छा, ये जो लगातार नाम सुमिरन है ना, इसका नतीजा बड़ा कमाल का होता है। इससे होता क्या है कि ध्यान एक जगह टिक जाता है और धीरे धीरे एक ऐसी हालत बनती है जहां दिव्य दर्शन यानी दीदार होने की संभावना बन जाती है। लेकिन हाँ, ये जो सुमिरन का रास्ता है, ये इतना सीधा भी नहीं है। इस पर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले एक बहुत बड़ी रुकावट से पार पाना होता है, हमारा अपना ही अहंकार। और ये दोहा देखिए कितनी खूबसूरती से बताता है कि करना क्या है। मैं और मेरा का जो ये भाव है ना, इसे उठाकर पटक दो। ये जो बोझ सिर पर लाद रखा है, इसे उतार फेंको। अब यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है। ये समझाने के लिए कि एक साधक को दुनिया में रहना कैसे चाहिए, एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल दी गई है। एक ऐसे व्यापारी की जो एक बहुत जरूरी सौदा करने निकला है। यहाँ पर 2 तरह के व्यापारियों का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है दुनियादार व्यापारी जो बस अपना मुनाफा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करने में लगा है, और दूसरी तरफ है समझदार साधक जो ये जानता है कि असली सौदा, असली चीज तो बस वो दिव्य नाम ही है। और सबसे जरूरी बात, ये जो आखिरी और सबसे कीमती सौदा है, ये जो आध्यात्मिक व्यापार है, ये मुमकिन होता है सिर्फ एक सच्चे गुरु यानी सद्गुरु के मार्गदर्शन से। तो ठीक है, साधक ने सही सौदा तो चुन लिया। अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है अपने अंदर की दुनिया को चोरों से बचाना। और हाँ, ये चोर कोई बाहर के नहीं है। ये दोहे हमारे अंदर छिपे 4 बहुत ही खास दुश्मनों की पहचान कराते हैं जिनसे हमें जीतना है। ये जो तरीका बताया गया है, ये बिल्कुल एक जंग की रणनीति जैसा है। सबसे पहले दुश्मनों को पहचानो, फिर अंदर आने के सारे दरवाजे बंद कर दो। जो सबसे बड़ा सरगना है, मोह या अटैचमेंट, उसे पकड़ लो, और फिर आखिर में अपने अंदर एक ऐसा शांत और मजबूत राज कायम करो जिसे कोई हिला न सके। अब जब अंदर की ये जंग जीत ली, तो इसके बाद साधक एक बिल्कुल ही नई अवस्था में पहुंच जाता है। एक ऐसी अवस्था जहां लगातार जुड़ाव और एक दिव्य अनुभव बना रहता है। इस अवस्था को समझाने के लिए बहुत ही खूबसूरत भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जैसे गरजते हुए आसमान की आवाज, एक ऐसा नशा जो कभी उतरता नहीं, और एक ऐसा संगीत जो अंदर ही अंदर बजता रहता है। ये सब इस बात की निशानियां हैं कि वो गहरा कनेक्शन अब बन चुका है। और ये हमें आखिरी और शायद सबसे गहरी निशानी तक ले आता है। पता तब चलेगा जब हर पल, हर घड़ी गुरु की मौजूदगी का एहसास हो। तो ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जहां हर तरफ लेन देन और ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं, कोई उस एक चीज़ के लिए आध्यात्मिक सौदा कैसे शुरू करे जो असल में मायने रखती है? हम कैसे चुने उस चीज़ को जो हमेशा रहने वाली है, ना कि उसे जो पल भर की है? असल आध्यात्मिक सौदा तो यही है।